हेलो फ्रेंड्स, बीटा प्लस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे चैप्टर नंबर 8 से, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी से अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे 11 से लेकर 14 तक। अब अपन उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस टाइप से है, अपन को दिया हुआ कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, ठीक है। अब अपन को दे रखा है एक स्तंभ, ये एक स्तंभ दे रखा है अपन को, ठीक है। इसकी चोटी से समतल पर कितना कोण दे रखा है अपन को? 15 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब ठीक है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर अब क्या है, इस बिंदु से स्तंभ की ओर यहाँ तक अपन पहुंचे, जो कितनी दूरी तय करी है अपन ने? 100 मीटर दूरी तय करी, ठीक है। चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु पे कोण कितना हो गया अपने पास? 30 डिग्री हो गया है, ठीक है। 30 डिग्री हो जाता है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई h ज्ञात करनी है, ठीक। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें नाम दे देते हैं। जैसे ट्रायंगल को नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। अब ये दूरी अपन को नहीं दे रखी तो इसको नाम दे देते हैं x, ठीक है। अब देखो, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, क्या फाइंड करनी है? इसकी हाइट फाइंड करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसके लिए अपन को एक चीज दे रखी है कि 10, 15 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। अपन इसका यूज करके भी कर सकते हैं या फिर एक शॉर्ट ट्रिक है उससे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक रेखाखंड बन रही है, रेखाखंड यानी सेगमेंट, एक अपने पास लाइन सेगमेंट बन रही है, ठीक है। अब अपन को पता है कि एक लाइन सेगमेंट पे मतलब एक रेखाखंड पे कुल अंकित कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक रेखाखंड पर अंकित कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। अगर इंग्लिश में कहा है तो वी नो दैट द एंगल ऑन ए लाइन सेगमेंट इज 180। वी नो दैट द एंगल ऑन ए लाइन सेगमेंट इज 180 डिग्री, ठीक है। अब इसके एंगल को नाम दे देते हैं, जैसे ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पॉइंट डी पे लेते हैं, तो क्या होगा अपने पास? एंगल ए प्लस 30 डिग्री, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 के इक्वल, क्योंकि ये अपने पूरी एक लाइन सेगमेंट है। जैसे अपने लाइन सेगमेंट कैसे होती है, एक लाइन होती है, उसके ऊपर एंगल 180 का था, चाहे अपन उसके किसी के कितने ही पार्ट कर दें, लेकिन टोटल एंगल कितने का आएगा? 180 का आएगा। तो इसी टाइप से प्लस का इक्वल टू देंगे माइनस ए इक्वल टू 180 माइनस 30, एंगल ए कितने का आ गया? 150 का आ गया, ठीक है। अब इसी टाइप से अपन को पता है कि एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज में टोटल एंगल का सम मतलब जो कोणों का योग होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो एक त्रिभुज में कुल कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है। या फिर इंग्लिश में क्या है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन से आ रहे हैं? 15 ए और बी। ए की वैल्यू अपने पास आ गई 150, तो डायरेक्ट रख देते हैं। तो 15 प्लस 150 प्लस दूसरा एंगल कौन सा? बी 180, दोनों का सम 165, सम करके इक्वल टू कितना भेजेंगे? बी इक्वल टू 180 माइनस 165, एंगल बी भी कितने का आ जाएगा? 15 मतलब 15 डिग्री का आ जाएगा। अब देखो, ये एंगल भी 15 का आ गया अपने पास। अपन को पता है, अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज के
दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये दोनों 15 के इसके सामने वाली ये साइड और इसके सामने वाली ये साइड कितने की हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, मतलब ये 100 की तो ये भी 100 की हो गई। तो अपना कुछ ट्रायंगल इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास हो गई 100 मीटर बी ए और ये अपने पास बी। अपन फाइंड क्या करनी है, एच हाइट फाइंड करनी है और एंगल दे रखा है 30 का, ठीक है। अब ये अपने कुछ क्वेश्चन इजी हो गया, पहले अपन ने क्वेश्चन किया था उसी टाइप से हो गया। तो अब देखो हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ABD मतलब त्रिभुज ABD में, ठीक। अपन को क्या करना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब, हाइपोटेनस यानी कर्ण। अब लंब और कर्ण से मिलता हुआ सूत्र, लंब और कर्ण से साइन का या कोसेक का, तो अपन क्या लेते हैं, साइन का लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू अपने पास क्या सूत्र होता है, लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा कितना दे रखा है 30 का, तो साइन 30। लंब कितना दे रखा है आपके पास h और अपने पास कर्ण कितना है 100, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू टेबल में देखेंगे, साइन 30 1/2 h अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, अपने पास हाइट क्या आ जाएगी 100/2 डिवाइड करेंगे कितने आ गई अपने पास 50, तो हाइट कितनी आ गई 50 मीटर। ये यूनिट लगाना अपने बहुत जरूरी होता है, मीटर या सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दिया होता है। तो इस टाइप से अपने इस स्तंभ की हाइट कितनी है, ये अपने पास 50 मीटर आई, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो ये इस टाइप से दे रखा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, ठीक है। अपन क्या दे रखा है कि मान लो ये एक मीनार दी हुई है, ये इसकी छाया है, तो अभी तो क्या है कि इतनी है छाया। अब क्या बोल रहा है कि वो 40 मीटर और बड़ी हो जाती है, कितने मीटर बढ़ गई 40 मीटर और बड़ी हो गई है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण कितना 60 से घटकर 30 हो जाता है, मतलब पहले था अपने पास 60 फिर उससे घटकर कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया है, ठीक है। 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अपन को हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अपन नाम देंगे, नाम देते हैं A B C और D। ये साइड अपन को नहीं देगी, इसको X लेट करेंगे, ठीक है। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपन छोटा त्रिभुज लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे बड़ा त्रिभुज। जब बड़ा त्रिभुज लेंगे तो अपने पास पूरी साइड चाहिए, तो ये पूरी हो जाएगी अपने 40 + x, ठीक है। अब सबसे पहले अपन लेते हैं छोटा त्रिभुज। सबसे पहले वही नाम दे देते हैं अपन 90, कर्ण, हाइपोटेनस, लंब, परपेंडिकुलर, बेस यानी आधार, ठीक। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD मतलब त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो क्या है अपने पास वापस वही tan का फॉर्मूला, tan थीटा लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा कितना दे रखा अपन 60, tan 60 लंब h आधार बेस कितना दे रखा है x। tan 60 वैल्यू टेबल में देखते हैं, tan 60 √3 h/x, ठीक है। क्या करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं और √3 को इधर ले आते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास h/√3। इसको क्या कर देते हैं अपन नाम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण एक नाम दे दिया, ठीक है। अब अपन लेते हैं पूरा ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल A B और C ये पूरा लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या आएगा अपने पास वही फॉर्मूला tan का लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा
10, अब की बार एंगल कितना है अपने पास 30, लंब वही h और आधार, अब की बार आधार क्या लेना है, ये पूरा लेना है क्योंकि अपन बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं तो पूरा आधार आएगा। तो अपने इतना नहीं कि केवल अपन 40 ले, अपन को क्या लेना है, पूरा लेना है। ठीक है, तो 40 प्लस x, ठीक। 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1/√3, यहाँ पे रख देते हैं 1/√3 इक्वल टू h ऐसे का ऐसे 40 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 40 प्लस x इक्वल टू h√3। x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है तो यहाँ रखते हैं अपन 40 प्लस x की वैल्यू h/√3 इक्वल टू h√3, ठीक है। प्लस का उस तरफ ये वाली विजिट जाएगी तो माइनस की, 40 इक्वल टू h√3 सॉरी h√3 माइनस h/√3, कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेते हैं, 40 इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3h माइनस h, कितनी आएगी अपने पास 40 इक्वल टू 2h/√3, √3 उधर अपने पास क्या आएगा h इक्वल टू 2h इक्वल टू 40 √3, 2 भी नीचे जाएगा, h इक्वल टू 40 √3/2 20, h इक्वल टू √3 की वैल्यू रखते हैं अपन तो 20 इंटू 1.732, यहाँ पे अपन वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देते हैं 1.732 कितने आएगी अपने पास h की वैल्यू 34.64 मीटर, ठीक है। ये अपने पास क्या है, इसकी वैल्यू मतलब इसकी हाइट आ गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि एक समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण, ठीक है, कितना देर का, एक तो 30 देर का और एक और 45 देर का। मान लो कि जैसे अपन ये डायग्राम बनाते हैं कि ये एक लाइट हाउस है, समुद्री तल से कितना ऊंचा दे रखा है अपन को 60 मीटर की ऊंचाई दे रखी है अपन को, समुद्री तल से 60 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दो जहाज है, तो एक जहाज तो ये रहा, एक जहाज मान लो यहाँ पे है, एक ये रहा और एक ये रहा। अब वो क्या कर रहा है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण का बनता है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। अवनमन कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो वो अपन को देगा, एक तो देगा 30 और एक देगा 45, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास 30 और ये पूरा हो जाएगा 45। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ z बनते हुए दिख रहा है अपन को, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतर्विमुख कोण, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अपन को क्या करना है, इसकी दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है कि दोनों जहाज एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको मान लिए x, ये डिस्टेंस हो गई y, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपने पास x प्लस y। नाम देते हैं अपन ट्रायंगल का a b और c और इसको नाम दे दिया d, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे, पहले तो लेंगे छोटा ट्रायंगल फिर लेंगे पूरा बड़ा ट्रायंगल। तो सबसे पहले छोटा लेते हैं, तो इन ट्रायंगल a b और d, इन ट्रायंगल a b एंड d मतलब त्रिभुज a b और d में, ठीक है। तो सबसे पहले वही 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण यानी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर लंब, बाकी बचा बेस यानी आधार, ठीक। तो सबसे पहले tan का फॉर्मूला पहले बताया था, इसमें tan के अधिकांश tan के ही फॉर्मूले लगेंगे। तो देखो tan थीटा लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब अपन इसका यूज करते हैं, तो देखो tan 45 लंब कितना दे रखा है अपन को 60, आधार कितना दे रखा है y,
tan 45 की वैल्यू टेबल में देखते हैं। tan 45 की वैल्यू 160 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y की वैल्यू आ गई 60 मीटर। ठीक है, अब अपन को क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो अब लेते हैं अपन बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल बड़ा वाला कौन सा होगा, ए बी और सी। इन ट्रायंगल ए बी सी मतलब त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो देखो अब की बार क्या वही फॉर्मूला लेंगे tan का, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा, अब की बार थीटा कितना है बस 30, tan 30 परपेंडिकुलर कितना दे रखा हमको 60 और बेस कितना है अपने पास x प्लस y। अब tan 30 की वैल्यू, tan 30 की टेबल में देखेंगे 1/√3 60, x की वैल्यू है ही नहीं, y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है तो रख देते हैं यहाँ पे 60। क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन कराते हैं अपन, तो देखो क्या आएगा अपने पास x प्लस 60 इक्वल टू, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में तो 60√3 की वैल्यू रख देते हैं 60 इक्वल टू 60 इंटू 1.732। मल्टीप्लाई करा के देखते हैं अपन कितना आता है। x प्लस 60 इक्वल टू देख कितना है अपने पास 103.92। 60 प्लस का उधर गया माइनस, 103 माइनस 92 माइनस 60 x इक्वल टू। ठीक है, अब काफी बच्चों को क्या इसमें प्रॉब्लम आती है पॉइंट वाले में माइनस करने के लिए, तो देखो ठीक है 103.92। अब 60, काफी और बच्चे क्या करते हैं 60 यहाँ रख देते हैं, तो अपन को वो नहीं करना है, 60 रखना है यहाँ और पॉइंट लगा के आगे कुछ नहीं है तो 0 0। अब माइनस कर लो 293 एंड 6 गए 4 पॉइंट गिरी, ये पॉइंट का एक ही लाइन में आना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास आंसर आएगा 43.92 मीटर। मतलब अपना जहाज कहाँ पे है 43.92 मीटर ठीक पीछे है, पहले जहाज से दूसरा जहाज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसके चांस बनते हैं कि इस बार 2020 में आए। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके शायद प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, प्री बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसमें क्या दिमाग लगाना, अपने को ब्रेन का यूज करना है और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है अपन को कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन, जैसे मान लो ये 30 मीटर ऊंचा भवन दे रखा है और इसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को 1.5 मीटर। ठीक है, और इस बिल्डिंग की ऊंचाई दे रखी है अपन को 30 मीटर, ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, खड़ा होकर उसके ऊंचे भवन की ओर जाता है। ठीक है, ठीक इसकी तरफ गया, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता। अब मान लो ये चल के कुछ दूरी तक यहाँ तक आया तो इसका क्या कोण अपने चेंज हो गया। ठीक है, पहले मान लो पहले कोण, अब ये यहाँ से देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है। ठीक है, तो अपने कोण कहाँ से बनेगा, यहाँ से। पहले कोण था 30 का, अब हो गया 60 का। ठीक, अब उसने क्या पूछा है अपन को कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, मतलब ये कितनी दूरी तक चल के आया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये दूरी निकालनी x, ये अपन को दूरी नहीं दे रही तो इसको क्या मान लिया y। पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा वैसा ही हो गया है। ठीक, ये अपन को टोटल दे रखी है 30 मीटर, लेकिन वो कहां से दे रखी है, यहाँ जमीन से, लेकिन वो देख रहा है आंख से, तो ये अपनी क्या क्षैतिज रेखा कौन सी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगी। अपनी डिस्टेंस कहां से काउंट होगी, यहाँ से ही। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे अपन, इसके लिए पूरे 30 मीटर में से 1.5 मीटर हटा देंगे, तब अपने पास क्या आएगी, इस बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी कि जहां से अपन इसको देख रहे हैं।
तो 30 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 28.5 28.5 मीटर। अपन को क्या करना है, जब अपन को यहाँ पे परपेंडिकुलर का यूज यानी लंब का जो इस्तेमाल करेंगे वो किसका करेंगे, 28.5 का करेंगे। बस इस क्वेश्चन में इतनी सी ट्रिक है कि अपन को दिमाग लगाना है कि 30 की जगह 28.5 का यूज करना है। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अपन नाम दे देते हैं इसको ए बी सी और डी। वही वापस एक बार छोटा ट्रायंगल और एक बार बड़ा ट्रायंगल। तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी और डी मतलब त्रिभुज ए बी डी में tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। थीटा कितना देगा 60, लंब 28.5 और आधार कुछ नहीं देगा तो y अपन ने लेट कर रखा है। ठीक, अब tan 30 की वैल्यू टेबल में देखते हैं। tan 60 की वैल्यू √3 28.5 अपॉन y क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू आ गई 28.5 अपॉन √3। इसको क्या दे देते हैं अपन, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ये अपने आगे यूज आएगा क्योंकि अपन को y की वैल्यू नहीं x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब अपन इस टोटल डिस्टेंस का यूज करेंगे तब हो जाएगी x प्लस y हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, अब लेते हैं ट्रायंगल बड़ा वाला a b और c। तो इन ट्रायंगल a b c मतलब त्रिभुज a b c में तो देखो वही tan थीटा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो देखो tan अब क्या एंगल कितना है 30, लंब कितना है वही 28.5 और आधार अब की बार कितना है x प्लस वाई। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू टेबल में देखते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 1/√3 28.5 अपॉन x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना आएगा देखो 1/√3 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ठीक है, अब y की वैल्यू रखते हैं x प्लस वाई की वैल्यू 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है, प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेते हैं अपन। √3 आएगा अपने पास एलसीएम, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 15 3 24 25 का 5 से लगा 1 3 2 6 और 1 7 पॉइंट 1 डिजिट के बाद माइनस 28.5। ठीक है, माइनस करके देखते हैं 75.5 माइनस 28.5। ठीक है, माइनस करते हैं, पॉइंट के बाद 0 कट गया, 15 में से 8 गए तो 7, 6 में से 2 गए तो 4, तो कितना आएगा 47। x इक्वल टू 47 अपॉन √3। अब वापस वही √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड 3। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। 3 × 3 15.66 तो आएगा x इक्वल टू 15.66 √3 किसमें आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या है, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन में बोलता है √3 की वैल्यू तो अपन रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। ठीक है, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको क्या हो, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलता रहे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, थैंक यू।